बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसको हमने पतला करना। मीन्स के suitable volume of solvent is to be added to a known volume of concentrated solution of higher molarity। कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने सल्यूट जो है बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने सल्यूट उसके अंदर नहीं डालना, अब हमने उसके अंदर सॉल्वेंट डालना है। सॉल्वेंट मीन्स के ऐसा सब्सटेंसेस जो सल्यूट को डिसॉल्व करता है। तो मीन्स के फॉर एग्जांपल हम सी एग्जांपल यूँ लेते हैं कि एक हमारे पास हम एक जग में जो है वो एक गिलास पानी लेते हैं, और एक गिलास पानी के अंदर उस जग के अंदर हम क्या करते हैं, 4 जो टीस्पून है वो हम उसमें शुगर डाल देते हैं। अब हमने उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके अंदर जो है वो शुगर नहीं डालेंगे, बल्कि हम उसके अंदर चीनी जो है वो ऐड करते जाएंगे, शुगर ऐड करते जाएंगे। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो डाइल्यूट हो जाएगा। पहले जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड था, उसके अंदर जो शुगर की क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, लेकिन हमने क्या किया, अब उसमें हमने पहले एक गिलास पानी था, हमने उसके अंदर एक गिलास और पानी डाल दिए। अब हम उसमें पानी डाल रहे हैं, हम उसमें चीनी नहीं डाल रहे। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। के किसी सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट किया जाता है, कैसे उसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाई जाएगी और सॉल्यूट की मिकदार को कम किया जाएगा। इसके लिए फार्मूला है, द फार्मूला इज अप्लाइड M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन नीडेड, M2 मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइडेड। मतलब कि M1 जो है, जो हमने जिसके अंदर M2 हमारे पास वो पहले वाला सॉल्यूशन है, जिसके अंदर अभी हमने जो है वो सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो ऐड नहीं किया। इसी तरह जो हमारे पास V2 है, ये भी हमारे पास उस पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसके अंदर अभी हमने जो सूटेबल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो ऐड नहीं किया। तो M1 क्या है कि जब हम उसके अंदर मजीद जो है सॉल्वेंट डाल के उसकी मोलैरिटी देखेंगे तो वो M1 होगी, और फिर जो हमने उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा डाला है उसकी वजह से जो उसका वॉल्यूम आया है उसको हम V1 कहेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6.4। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप सुन लें, यू आर प्रोवाइडेड विद 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। कि आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है पानी के अंदर, वो उसकी मोलैरिटी है 0.4, आपको प्रोवाइड किया गया, आपको दिया गया। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टू बी एडेड टू मेक इट 0.25 मोलर सॉल्यूशन। आप ये बताएं कि आपको कितना जो पानी है वो चाहिए होगा अगर उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.25 हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन हम यूँ निकालेंगे, पहले हम डाटा सेट करेंगे, डाइल्यूट द सॉल्यूशन फ्रॉम 0.4 एंड टू 0.25 मोलर। मतलब कि वो ये बात कह रहे हैं कि आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जो आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, उसकी जो मोलैरिटी है वो 0.4 है, और 0.4 से मोलैरिटी को बढ़ा के आपने 0.25 मोलर जो है वो कर दिए। अब आपने बताना है कि इसका V2 क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 क्या है आपके पास, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, M1 0.4। मोलैरिटी ऑफ रिक्वायर्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस कि जब आप उसके सॉल्वेंट ज़्यादा डालेंगे तो आपकी मोलैरिटी M2 हो जाएगी, तो वो होगी 0.25। वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ उसका कितना होगा, आपने इस बात को जो है वो बताना है, इस बात को आपने जो है मालूम करना है। तो फार्मूला अप्लाइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन M1V1 और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए M2V2। तो फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1 हमारे पास है 0.4 मोलर मल्टीप्लाई 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास V1 है, तो उसका इज इक्वल टू M2 क्या है 0.425 मोलर मोलैरिटी, और मल्टीप्लाई V2 हमने फाइंड
बाई 0.25 मोलैरिटी। तो V2 हमारे पास आ जाएगा 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब क्या है ये, अब हम 160 से ये तो हमारे पास V2 आया, तो V1 हमारे पास क्या था 100। तो अगर हम आप क्या करें कि 160 से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आप जो है वो माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिया गया था, जब हमने उसके अंदर हमने फाइंड ये बात करनी थी क्या बताएं कि आप इसके अंदर कितना सॉल्वेंट ऐड करेंगे, तो हम कह सकते हैं 60 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर हमने उसके अंदर डाला है। कितना डाला 60 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने उसके अंदर वाटर डाला है। तो उसका जो V2 है वो क्या हो गया है 160 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है SQ सेल 6.3। तो ये आपकी असाइनमेंट होगी। आपने क्या करना है कि दूसरा आपने ये पीछे सारे जो है वो फार्मूला अप्लाई करके हमने न्यूमेरिकल किए, बिल्कुल ऐसे ही आपने ये करने हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको जो है वो खुद जो है वो आपने ये सारे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिफाइन हम पहले इसको पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट at a definite temperature is the maximum amount of the solute in gram that can be dissolved in 100 grams of the solvent to form a saturated solution। मतलब इसका ये है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि हल पजीरी, कि हम जो है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम का जैसे 100 जो है वो ग्राम हम सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर हम सूटेबल अमाउंट जो है वो सल्यूट की लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि उस सॉल्वेंट के जो सल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो वो जो उसका हल हो जाना है, तो इसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि आजकल जो बहुत ज़्यादा शरबत बन रहा है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन की जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जो है वो 1 गिलास पानी ले लें और उसमें जो है वो आप जितना आपका जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जो है वो तेज़ जो है वो आपने मीठा नहीं करना, बल्कि एक जो है वो आप उसके अंदर चीनी डालें और जो चीनी पानी के अंदर हल हो जाएगी और चीनी का पानी के अंदर हल होना, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो इसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होती है वो ग्राम पर 100 ग्राम जो है वो होती हैं। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्युबिलिटी की हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। तो NaCl को हम क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इसको पानी में डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो टोटल जो एक फिर जो है वो वक्त ऐसा आता है कि मज़ीद हम जो है वो नमक जो है उसमें हल नहीं होता, तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सोडियम क्लोराइड की 39.12 ग्राम जो है वो अमाउंट हमने उसमें डिसॉल्व कर दी है। तो इसी के जो है वो मतलब ये बरक्स हम क्या करते हैं सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड को भी उसी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर हम क्या करते हैं पानी में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्या है इसकी 0.0021 ग्राम जो है वो अमाउंट डिसॉल्व होती है। तो इससे हम जो है ये नतीजा हासिल करते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड ज़्यादा डिसॉल्व हुआ है और सिल्वर क्लोराइड कम डिसॉल्व हुआ है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर क्या हैं? द जनरल प्रिंसिपल इज लाइक कि एक जो कॉमन प्रिंसिपल है, एक जो जनरल असूल है वो क्या है कि अपनी जैसी भी चीज़ें जो है वो हल होती हैं। दूसरी है सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि सल्यूट जो है हमारे पास जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास सल्यूट है, वाटर के अंदर हमने डाला तो वाटर जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में जो है वो इंटरेक्शन हुई है, तो उस वजह से सॉल्युबिलिटी पे जो है वो फर्क आता है। और तीसरी बात क्या है? टेम्परेचर। या तो हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, या ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह हो सकता है कि टेम्परेचर कम करें तो किसी सल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि टेम्परेचर कम हो और सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या वो ज़्यादा हो। तो इसके लिए क्या है कि जनरल प्रिंसिपल है, जैसे देखें कि चीनी अगर हम हल करना चाहें तो चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी,
लेकिन अगर हम चीनी को केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में हल करते हैं तो वो चीनी जो है केरोसिन ऑयल में हल नहीं होगी। इसी तरह बेंजीन है, बेंजीन को आप पानी में हल करते हैं तो वो हल नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको तालीथर या आप जो है उसके अंदर जो है वो आप डिज़ाल्व करते हैं तो उसमें हल हो जाएगी। तो इस तरह क्या है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर ही डिज़ाल्व होती हैं, पोलर के अंदर और नॉन पोलर के अंदर, और आयोनिक जो है वो नॉन आयोनिक जो है ये इसी तरह लाइक के सूल के तहत ही हल होती है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में अभी हमने जो वो देख लिया है कि हम सी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को हमने पानी में हल किया है तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 39.12 ग्राम जो है इसकी अमाउंट हल हुई है, लेकिन हमने सिल्वर क्लोराइड को भी उसी टेम्परेचर के ऊपर पानी में हल किया तो 0.0021 ग्राम जो है वो अमाउंट उसमें हल हुई है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड को ज़्यादा हल हुआ था और ये सिल्वर नाइट्रेट जो है इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो कम है और इसकी मिसाल कम हल हुई है। टेम्परेचर का दो तरह का है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में कंपाउंड जो है वो हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है एंड पोटाशियम आयोडाइड है। ये हमारे पास में जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जिस बर्तन के अंदर हम इसको हल कर रहे हैं वो बर्तन ठंडा हो जाता है, मीन्स के ये थोड़ी सी जो है वो हीट को क्या कहते हैं हीट जो है इवॉल्व मतलब कि हीट जो है ये अब्जॉर्ब कर रहे थे, इस वजह से जो है वो ऐसे ठंडी हो गई है। अब क्या होगा कि हम अगर इसका इन कंपाउंड के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बरक्स अगर देखें लिथियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, तो जब हम इसको पानी में हल करेंगे तो वो जो बर्तन होगा जिसमें हम इसको हल कर रहे हैं वो बर्तन गर्म हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया था तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी वो बढ़ी थी, लेकिन लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोलाइड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से ना गुजर सके उसको हम क्या कहेंगे? कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं रबर है, फोग है, डस्टी एयर है, पेन स्टेपलर, ये हमारे पास कोलाइड की जो है एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है सस्पेंशन टर्बिडिटी। heterogeneous mixture suspension is a heterogeneous mixture of undissolved particle in a given medium। एक इसकी डेफिनेशन ये है कि एक आपको जो है वो मतलब कि मीडियम दिया गया उसके अंदर आप क्या करते हैं कि heterogeneous मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेस हैं उसके मिक्सचर को आप हल करते हैं लेकिन वो हल नहीं होता। दूसरी इसकी क्या डेफिनेशन है? सस्पेंशन इज दैट डिस्पर्शन ऑफ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। कि आप जो है वो सॉल्वेंट के अंदर ऐसे जो है क्या करते हैं कि सब्सटेंसेस डालते हैं जो उसमें हल नहीं होते, या आप कह सकते हैं कि अनडिसॉल्व जो हल नहीं होंगे, फैल जाएंगे पानी के अंदर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। मीन्स के ना तो वो अगर तो हम उसको हिलाएंगे नहीं तो वो उसके फैसले में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको हिलाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो पानी के अंदर जो है वो तैरते रहेंगे, पानी के अंदर लटके रहेंगे। तो उसको उन ऐसे ज़रात जो पानी में हल ना हो, ऐसे पार्टिकल जो उसके अंदर पानी में सॉल्वेंट के अंदर हल ना हो बल्कि जो है वो सस्पेंड हो तो उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। तो सस्पेंशन की एग्जांपल्स हैं जैसे मड है आपके पास, कीचड़ वगैरह, क्ले, सैंड इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास सस्पेंशन की हैं। तो आगे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बनेंगे डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इससे जो पहले हमने पढ़ा है उसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे व्हाट इज मीन बाय सॉल्युबिलिटी, राइट इट्स फैक्टर, और टेस्ट योरसेल्फ आपको बताइए कि आपने जो करनी है ये आपने जो है वो याद करनी है, आपको हमेशा याद करनी है। और फर्स्ट जो हमने डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था तो गिव योर रिव्यूज ऑन द डायल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा तो आपने फार्मूला भी साथ याद करना है। अल्लाह का और हमारा अल्लाह हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
तो आपने ये अच्छी तरह से याद करना और असाइनमेंट आपने जो है ये याद से करनी है। चैप्टर नंबर 6 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है सोल्यूशन। आपने जो इसकी एक्सरसाइज है ये आपके असाइनमेंट है और इससे पीछे हमने जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं, ये सारी आपने क्या करने हैं कि आपने इनके नोट्स तैयार कर लेने हैं। जैसे आपको क्लास में काम दिया जाता था बिल्कुल ऐसे ही आपने उसी पैटर्न पे जो है वो अपना काम करना है। साथ साथ मैंने डेली आपको क्वेश्चन बताए हैं, आप वो सारे क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चन जो है वो एक जहाँ आप लिख रहे थे वहीं पे आपने क्या करना है इनको साथ शामिल कर लेना है और साथ आपने उनके आंसर भी लिख देने हैं। इस तरह आपके पास जो है वो आपके नोट्स बन जाएंगे और ये काम जो है वो मैंने आपका चेक करना है। अल्लाह हाफिज़।